जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम समाप्ति की ओर है। 12 सितंबर को सारे एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। अंतिम पेपर 12 सितंबर को हैं। उसके बाद में फिजिकल के लिए सब तैयारी करेंगे। अभी वर्तमान में हमारे संस्थान में फिजिकल की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें तीनों इवेंट करवाए जाएंगे: रनिंग, गोला फेंक और लंबी कूद। समय है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। आज इस वीडियो में आपको तीनों इवेंट में कितने कितने अंक मिलेंगे, जिसमें पूरे 100 अंकों का निर्धारण है। आपने पहला पड़ाव तो पास कर लिया है, अब बस एक दूसरा पड़ाव निकालना है और सीधी वर्दी पहनना है। तो बात करते हैं किसकी, तो पुरुषों के लिए कितना लगेगा भाई। गोला फेंकने की बात करते हैं तो गोले का वजन कितना होगा, 7.26 किलोग्राम का होगा। महिलाओं के लिए गोला फेंक के लिए गोले का वजन कितना होगा, 4 किलोग्राम का होगा। और 800 मीटर की दौड़ होगी और दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद के लिए और गोले के लिए 3-3 अवसर आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाएंगे। ये 3 अवसर का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 बार दौड़ाएंगे। मान के चलो आपको लंबी कूद के लिए मैंने कहा कि 10 फीट आपको कूदना है और एक बार में आपने 10 क्रॉस कर लिया तो फिर दोबारा आपको नहीं करवाएंगे। किसी ने 10 का टारगेट दिया है और 10 नहीं कूद पाए, 9 ही कूद पाए, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। आइए, ये शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की संबंधित जानकारी है। मतलब आपने एग्ज़ाम दिया, अच्छे अंक लाए, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई है, जो भी कारण से आप फिजिकल देने नहीं जा पा रहे हो, तो उसमें किसी भी तरह की आपको छूट नहीं मिलेगी। कोई मेडिकल चार्ज आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट का जो है ये नहीं लगेगा। आइए हम लोग सीधे बात करते हैं कि कितने अंक का निर्धारण किया है, कैसे कैसे अंक मिलेंगे आपको, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से पुरुषों के लिए है, लड़के जो है बॉयज़ है, पुरुष के लिए चर्चा करता हूँ मैं। इसमें 0 से लेके, देखिए 0 से लेके पूरे 30 अंकों का निर्धारण किया गया है ना। ये पूरे 30 अंक जो है पुरुष के लिए लास्ट तक मिलेंगे। दौड़ की बात करूं मैं तो 40 अंक, दौड़ के लिए कितने 40 अंक को निर्धारण किया गया है। ये पूरे 40 अंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें कि सबसे कम कितना है, तो 0 मतलब 0 अंक यानी क्वालिफाई होने के लिए कितने अंक मिलेंगे दौड़ के लिए, तो 198.3 कितना है, 198.3 तक यदि आप फेंकते हो तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। लेकिन भाई 198.3 से अधिक समय नहीं लेना है ना। ये सेकेंड की है, दौड़ की बात है सेकेंड। तो देखो 198.3 सेकेंड में आपको आना है। इससे अधिक समय लेते हो तो आपको 0 अंक मिलेंगे, मतलब आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। अब इसमें है 196 सेकेंड से 196.4 सेकेंड से लेकर के 198.3 सेकेंड तक। तो 198.3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ आपका कुल मिला के 3 मिनट 18 सेकेंड। क्या होगा आपका, 3 मिनट 18 सेकेंड होगा। इसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा स्पष्ट। आप 3 मिनट 18 सेकंड में दौड़ लगाते हो कितने, 800 मीटर की, तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब हम सीधी बात करते हैं 10 अंक कैसे मिलेंगे आपको। 10 अंक कितने कैसे मिलेंगे भाई, तो 10 अंक की बात करते हैं हम लोग। ऊपर लेते हैं इसको, ये दौड़ की बात चल रही है। 10 अंक देखिए, 10 अंक कैसे मिलेंगे, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। 10 अंक यदि लेना है तो वो मिलेंगे यहाँ से आपको। वन 179 से लेके इससे अधिक जो है, और 181 यानी 181 सेकेंड में आप अगर दौड़ लेते हो तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो 181.2 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट और 01 सेकेंड, यानी 3 मिनट में आपको दौड़ना है कितना, 800 मीटर, तब आपको मिलेंगे कितने, 10 अंक मिलेंगे। 15 अंक की बात करते हैं, 15 अंक कैसे मिलेंगे आपको। 15 अंक के लिए कितना आपका 171 यानी 171 सेकेंड तक आप दौड़ लगाते हो। 171 सेकेंड के अंदर आप यदि दौड़ लेते हो तो आपको कितना, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.51 सेकेंड होता है। कितना होता है, 2.51 सेकेंड होता है इसका मतलब, है ना।
तो इतने में आप लाते हो तो आपको 15 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। 20 अंक आप कैसे मिलेंगे आपको? 40 में से 20 अंक कैसे मिलेंगे? कितना दौड़ना पड़ेगा? तो 162.2 सेकेंड में आपको कवर करना है 800 मीटर। 162 सेकेंड का मतलब क्या होता है 20 अंक के लिए? तो 2.42 सेकेंड यानी 2 मिनट 42 सेकेंड में, 2 मिनट 42 सेकेंड में यदि आप कवर करते हो 800 मीटर, आपको 20 अंक आसानी से मिल जाएंगे। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग। 20 के बाद में सीधे हम आते हैं 25 अंक आपको कैसे मिलेंगे। 25 अंक कैसे मिलेंगे आपको? तो देखिएगा 25 अंक कहाँ से मिलेंगे। ये 25 अंक लाने के लिए 152.7 सेकंड, कितना है? 152.7 सेकंड। तो इसके लिए हम करते हैं कितने? 2 यानी 2 मिनट 32 सेकंड। 2 मिनट 32 सेकंड में आपको लाना है। 2 मिनट 32 सेकंड में आपको 25 अंक मिल जाएंगे। 2 मिनट 32 सेकंड में आपको 25 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 30 अंक कैसे मिलेंगे आपको? 30 अंक दौड़ में 30 अंक लाना है तो कैसे मिलेंगे भाई? कितना दौड़ना है आपको? तो ये है 143.2 सेकेंड। कितना है? 143.2 सेकेंड तक, यानी इतने समय में। इसका अर्थ होता है आपका 2 मिनट 23 सेकेंड। आपको 30 अंक लाना है। आपको 30 अंक कब मिलेंगे? जब आप 800 मीटर की दौड़ को 2 मिनट 23 सेकेंड में पूरा करोगे। 2 मिनट 23 सेकेंड पूरा करोगे। अगला 35 अंक की बात करते हैं हम लोग। 35 अंक किसी विद्यार्थी को लाना है तो कैसे मिलेंगे? 35 अंक कब मिलेंगे आपको? 35 अंक 133, ये आपको दिखा होगा यहाँ पे 133.7 सेकंड में। इसका मतलब हुआ 2 मिनट, कितना हुआ? 2 मिनट 13 सेकेंड में। कितना? 2 मिनट 13 सेकेंड में आपको 35 अंक मिल जाएंगे। और अंतिम पड़ाव है बहुत ही अच्छा, पूरा 100% फिजिकल करना है आपको। 40 में से 40 अंक लाना है। कितने? 40 में से 40 अंक लाना है आपको। तो 124 सेकंड में आपको कवर करना पड़ेगा, यानी 2 मिनट 4 सेकंड में आपको 800 मीटर की क्या करना है? पूरी रनिंग कवर करना है, तब आपको मिलेगा। आइए इस इवेंट को मैं आगे लेके चलता हूँ। संपूर्ण जान वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा आज क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं छुपा है, सारी चीज़ स्पष्ट यहाँ दिख रही है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो लोग सब देख ले भाई। देखिए लंबी कूद के लिए चर्चा करता हूँ यहीं पे मैं। लंबी कूद का कैसा मीटर रहेगा देखिएगा। ये है लंबी कूद, आपको मीटर में दिया गया है। मैं इसको फीट में कन्वर्ट करूँगा, है ना। ये मीटर में दिया है, इसको मैं फीट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। और कल ग्राउंड में आपको मैं नाप से पूरा फिक्स जंप करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कितने अंक मिलेंगे आपको दौड़ में। तो यदि कोई पुरुष यानी बॉय 2.96 मीटर से कम दौड़ता है। अब 2.96 मीटर ये लंबी कूद के लिए भाई, क्या के लिए है? लंबी कूद के लिए हम चर्चा करते हैं। देखिएगा लंबी कूद 2.96 का मतलब क्या होता है? 9.71 फीट होता है। कितना होता है? 9.71 फीट। ये इतना जंप कर लेते हो आप, ठीक है। तो आपको से कम नहीं कूदना है, मतलब इतना करते हो तो आप पास होते हो, ठीक है। अगला पॉइंट, 1 अंक प्राप्त करना है लंबी कूद में। लंबी कूद में 1 अंक प्राप्त करना है तो आपको 9.71 कूदना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 अंक यदि आपको लाना है। कितने? 10 अंक। जंप में कितने लाना है? 10 अंक। आइए देखते हैं हम लोग 10 अंक कहाँ है। ये 10 अंक वाला लाइन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 20 वाले कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 20 वाला भी आ जाएगा, ओके। दस अंक देखिए, ये लंबी कूद है 3.86 से कम और 3.77 तक करना है। यानी कितना होता है? मीटर में है सब, तो आपको बताऊंगा 12.66 फीट जो बच्चा जंप करेगा, जो स्टूडेंट 12.66 फीट, है ना, फीट जो स्टूडेंट जंप करेगा उसको 10 अंक मिलेंगे। देखिएगा 10 अंक कमाने के लिए आपको 12 साढ़े 12 फीट जंप करना है।
15 अंक आपको लाना है तो कितना जंप करना है, इस पर चर्चा करते हैं। 15 अंक ये है, 15 अंक लाना है तो कितना जंप करना पड़ेगा आपको, तो आपको करना पड़ेगा 4.22 मीटर तक, है ना। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 15 के लिए, तो इसको देखिएगा आप लोग, ये 14.14 फीट जंप करना है आपको, है ना। कितना, 14 फीट। किसी विद्यार्थी को 15 अंक चाहिए तो उसको 14 फीट की जंप करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जोर से शुरू कर दीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा और फिजिकली बार तगड़ा है, ओके। लेकिन डरने की बात नहीं है ना। क्यों, क्योंकि मैदान में जब उतरते हैं हम तो पूरी ऊर्जा के साथ में उतरते हैं। हर एक विद्यार्थी इस चीज़ को कर सकता है, अचीव, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 20 अंक कहाँ से मिलेंगे आपको, 20 अंक लेने के लिए कितना जंप करना होगा, तो देखिए 20 अंक के लिए कितना जंप करना होगा। यहाँ पर है 4.67 से अधिक, क्या उससे कम, क्या बोला है, 4.76, ठीक है, इतना, तब आपको 20 मिलेंगे। इससे कम नहीं कूदना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा भैया, यहाँ पर 4.67 तक कूदना है, तक जंप करना है, तब आपको मिलेंगे कितने, 20 अंक। इसका मतलब हुआ आपको 15 यानी 15 फीट 3 इंच कितना जंप करना है, 15 फीट 3 इंच, इतना जब 15 फीट लॉन्ग जंप करोगे तब आपको 20 अंक मिलेंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं। वीडियो भली लंबी हो जाए लेकिन जानकारी संपूर्ण आपको सटीक मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि ये मैं एक एक चीज़ नहीं बता पाऊंगा, ये आपके सामने कन्वर्ट आप खुद भी कर सकते हो। एक एक अंक पूरा दिया गया है, ठीक है। जंप पूरा आपका जो है 30 अंक का है, पूरे 30 अंक की जानकारी यहाँ मिली आपको। मैं 25 पे आता हूँ, डायरेक्ट क्या पे आता हूँ, 25 पे बात करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 25 अंक प्राप्त करना है तो कितना जंप करना पड़ेगा इनको, तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। ये वाला चल रहा है, जंप वाला मामला चल रहा है आपका, ठीक है, 25 के लिए। तो यहाँ पर है 5 पॉइंट, ठीक है, 12 तक, यानी इसका मतलब होता है, मीटर है ये, 5.12 मीटर का मतलब होता है आपका 16.79, यानी 16 फीट जंप करना है आपको, और 79 इंच, है ना। 16 फीट जंप करेंगे जब आपको मिलेंगे 25 अंक। 16 फीट 25 अंक। आइए 30 अंक यदि किसी को लेना है तो कहाँ से मिलेंगे भाई, 30 अंक समाप्त तो हो रहा है 30 अंक पे यहाँ पे, ठीक है। गोला फेंक के कितने, लंबी कूद का कितना है, 30 अंक, ओके। 30 अंक में यहाँ आगे देखिए आप, तो 5.57 मीटर, कितना, 5.57 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, 18 फीट होता है, क्या होता है, 18 फीट और 27 इंच, 18.27 फीट, यानी 18 फीट का जंप करना होगा, तब हमको मिलेंगे 30 अंक पूरे। अब हम करते हैं अगला इवेंट जो है गोला फेंक। किसके लिए है, गोला फेंक के इवेंट को देखते हैं, पुरुषों के लिए गोला फेंक। गोला फेंक में कितने अंक है आपके, इसमें भी 30 अंक हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर से आते हैं हम लोग, गोला फेंक शुरुआत करते हैं फिर से। ये देखिए पुरुषों के लिए गोला फेंक, मैंने आपको उसका वजन बता दिया कितना है, 7 किलो 2/6, है ना। अब देखिए गोला फेंक की चर्चा करते हैं। अब सॉरी, वीडियो को ध्यान से देखिए आप। 1 अंक चाहिए हमको गोला फेंक में, कितना, 1 अंक चाहिए, ठीक है, या पास होना है हमको, तो कितना करना पड़ेगा गोला फेंक अपने को, तो ये है 3.83 मीटर। 3.83 मीटर से कम फेंकते हैं गोला फेंक, 3.83 मीटर से कम फेंकते हैं तो आप 0 अंक प्राप्त करोगे, कितने, 0। इससे अधिक फेंकते हैं आप, यानी 3.83 तक 3.8 तो फेंक नहीं है आपको गोला, ठीक है, इतना जब गोला तो मारना है आपको, तब आपको 1 अंक मिलेगा। तो 3.83 मीटर का कितना होता है फीट, तो देखिए भाई इसका फीट देखिए, तो ये होता है आपकी शुरुआत में 12.56 फीट, कितना होता है, 12 फीट 5 इंच, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। 12 फीट का गोला जो फेंकेगा उसको 1 अंक मिलेगा, मतलब वो बच्चा फेल नहीं होगा, वो पास हो जाएगा। आपको कम से कम 12.56 फीट फेंकना है। अब 12 फीट का अनुमान आपको ग्राउंड में हो गया है, कितना है 12 फीट, ओके। आइए हम सीधे बात करते हैं 10 अंक पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 10 अंक कैसे मिलेंगे हमको, 10 अंक कैसे मिलेगा, पुरुष की बात करता हूँ मैं। तो 10 अंक के लिए देखिए आप, गोला फेंक 5.36 मीटर दिया है, कितना दिया है, 10 अंक के लिए
5.36 मीटर दिया है, 5.36, ये दिख रहा है आपको 5.36 मीटर, ठीक है, 5.36 मीटर। इसका मतलब क्या होता है 10 अंक के लिए 17.58, कितना बोलेंगे आप, 17.58 फीट फेंकना है आपको, है ना, इतने फीट फेंकोगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम किसकी चर्चा कर रहे हैं अब 10 के बाद में सीधे 15 पे आ जाए। 15 अंक प्राप्त करना है आपको तो गोला फेंक, कितना दूर गोला फेंकना पड़ेगा, 15 अंक अर्जित करने के लिए गोले की लंबाई कितनी हो जाएंगी फेंकने की, ये देखिए 15 यहाँ पे, और ये देखिए आपको कितना आ जाएगा, कम से कम 6.21 तक फेंकना है आपको मतलब 6 मीटर 21 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर, तो 15 से आपको कैसे मिलेंगे भैया, आपका वो 20 फीट गोला फेंकना है, कितना 20.3 इंच, है ना, तो 20 फीट जो फेंकेगा उसको 15 अंक मिलेंगे, कितने 20 फीट फेंकना है यहाँ पे 20 फीट। ओके, चलिए 20 अंक प्राप्त करना है तो क्या होगा, 20 अंक प्राप्त करने के लिए आपको कितना जब गोला फेंकना पड़ेगा, तो आपको 23 फीट फेंकना पड़ेगा, कितना 23.1। सीधी सी बात करता हूँ, समय अपना ज़्यादा हो रहा है, तो 20 अंक प्राप्त करना है तो आपको कितना 23 फीट फेंकना पड़ेगा। ओके, 25 अंक आपको चाहिए, है ना, 25 अंक अर्जित करने के लिए कितने दूर गोला फेंकना पड़ेगा, तो 25 पे टिक लगाता हूँ मैं सीधा, ठीक है, तो 25 के लिए कितना चाहिए हमको, 25 अंक चाहिए, तो 25.9 यानी 25 फीट बाहर फेंकना पड़ेगा गोला आपको, 25 फीट दूर, तब 25 अंक मिलेंगे, है ना। और आप देखिए अंतिम हम 30 अंक की बात करते हैं, कितनी 30 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 28.7 यानी आपको 8.76 मीटर फेंकना है, 8 मीटर, इसका मतलब होता है आपका कितना 28.74, आपको अंतिम कितना 30 अंक प्राप्त करना है, तो 28 फीट और 7 इंच दूर आपको गोला फेंकना है। आइए साथियों हम लोग देखते हैं, अब अगला है महिलाओं के लिए चर्चा करते हैं, दौड़ की बात करते हैं महिलाओं के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए महिलाओं के लिए सारे इवेंट यहाँ पे दिए हैं। ओके, ये कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं है, सारे गवर्नमेंट ने जो मापदंड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब दौड़ की चर्चा करते हैं महिलाओं के लिए, कितना दौड़ना है इनको, ये सब सेकेंड में दिया है, ठीक है। एक अंक प्राप्त करने के लिए कितना करना है इनको, तो इनको 261 सेकेंड तक दौड़ना है, कितना 261.8 सेकेंड में इनको कवर करना है भाई, कितना 800 मीटर, तब इनको कितने मिलेंगे, एक अंक मिलेंगे, कितने मिलेंगे, एक अंक मिलेंगे। ओके, चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मिनट, कितना 4 मिनट में दौड़ना है, 4 मिनट 21 सेकेंड, है ना, 4 मिनट 21 सेकेंड में यदि दौड़ते हैं तो ये पास कहलाते हैं। 4 मिनट 21 सेकेंड में आपको 800 मीटर दौड़ना, आराम से कोई भी दौड़ लेता, आप फेल नहीं होंगे, लेकिन हमको तो मेरिट लिस्ट में आना है, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई। अच्छा, 5 अंक किसी को प्राप्त करना है, चलिए 5 नहीं छोड़ो, हम लोग 10 पे चलते सीधे, क्योंकि समय अपने पास कम हो रहा है, ठीक है। ये 10 अंक किसी को प्राप्त करना है तो देखिएगा कितना आपको 242 सेकेंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है ना। 242 सेकेंड का मतलब हुआ आपका 4 मिनट 2 सेकेंड, कितना 4 मिनट 2 सेकेंड, 4 मिनट 2 सेकेंड में आपको कवर करना है। अगला हम सीधी बात करते हैं 15 पे, कहाँ चलते हैं, 15 अंक प्राप्त करेंगे यदि कोई गर्ल है ना, तो उनको 15 अंक चाहिए भाई दौड़ में, ठीक है। तो कितना दौड़ना पड़ेगा उनको, 231 सेकेंड में उसको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, कितना 231 सेकेंड में उसको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। 231 सेकेंड का मतलब क्या होगा, उसमें भाग दे दो ना आप, सीधी सी बात, आप स्वयं भी दे सकते हो, है ना, इसमें 60 का भाग दे दो, आपका मिनट बन जाएगा, मैं मिनट बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 मिनट 51 सेकेंड में, कितना 3 मिनट 51 सेकेंड में आपको 15 अंक मिल जाते हैं, बहुत आसान है, लड़कियों के लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका 20 पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 20 अंक यदि प्राप्त करना है आपको, कितने में से, 40 में से, मतलब 50% काम हो रहा अपना। 20 तो कितना है 220, कितना है 220 सेकेंड, 220 सेकेंड में आपको 20 अंक मिल जाएंगे। 220 सेकेंड का मतलब क्या होता है भाई, 3 मिनट 40 सेकेंड, कितना है 3 मिनट, है ना, 40 सेकेंड में आपको दौड़ना है 800 मीटर, आपको 20 अंक इजीली मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सीधा हम 25 की बात करते हैं, कितना 25 अंक कैसे मिलेंगे, तो 25 अंक देखिए आप लोग, 25 अंक में है 209 सेकेंड में, कितना 25 अंक मिलना है, तो कितने 209 सेकेंड में आपको 800 मीटर देना है। 209 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट 29 सेकेंड, कितना होता है 3 मिनट
29 सेकेंड, बिल्कुल हाँ, कोई भी आसानी से कर लेंगे। 3 मिनट में आपको 2 राउंड लगाना है अपने पुलिस ग्राउंड के। ओके, नेक्स्ट आपको 30 अंक प्राप्त करना है। 40 में से 30 अंक प्राप्त करना है, तो कैसे होंगे भाई, ये 30 अंक वाली बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 198 सेकेंड तक दौड़ना है आपको, कितने, 198 सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो इसको मिनट में करना है ना अपने को। 3.18 हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी 3 मिनट 18 सेकंड। क्या बोलेंगे, 3 मिनट 18 सेकंड में जो इसको कवर कर लेगा उसको 30 अंक इजीली मिल जाएंगे। अब 35 अंक कैसे मिलेंगे भाई, 35 अंक की बात करते हैं। 35 अंक कहाँ से मिलेंगे, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, पसीने बहाना पड़ता है, सुबह 5 बजे आना पड़ता है। ओके, बहुत आसान भी है, हम लोग 1 महीने में आपका पूरा 1 से सवा महीने में पूरा इजीली कवर हो जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, जो 0 लेवल से फिजिकल तैयारी कर रहा है, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे एक्सरसाइज हमारे पास में कि इजीली आप लोग बहुत अच्छे से, आर्मी वाली सर हमारे साथ में बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। नहीं, 35 अंक प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको 187 सेकंड में कवर करना होगा। कितना, 187 सेकंड में कवर करना होगा। 187 सेकंड का मतलब कितना होता है भाई, तो ये होता है आपका 3 मिनट 7 सेकंड। कितना होता है, 3 मिनट 7 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है, आपके 35 अंक। ओके, और अंतिम आपका आ गया कितना, 40 में से 40 अंक प्राप्त करना है आपको, तो आपको 176 सेकेंड में कवर करना है इसको। 176 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट 56 सेकेंड में महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है, तो 40 अंक आसानी से वो ला सकते हैं। आइए अब अगले इवेंट की चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें हम देख लेते हैं, मीटर में है ये, लंबी कूद देखते हैं, महिला के लिए लंबी कूद। अंक इधर निर्धारित किए, पूरे अंक एक लाइन से पूरे आपको दिखा दिया मैंने ना। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है, 1 अंक प्राप्त करना है आपको, तो कितनी लंबी कूद होना, ठीक है, तो 2.04, क्या बोलेंगे, 2.04 है ना, 2.04। इसका ये मीटर में है तो इसको मैं फीट में बदल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये 6.69 फीट, अरे 6 फीट तो कितना, अपना घर का पलंग ही तो 6 फीट का लंबा होता है, ठीक है। 6.6 फीट का जंप कर लो और 1 अंक ले लो, मतलब क्वालिफाई हो जाओ, फेल नहीं होंगे आप। इससे कम नहीं कूदना है आपको, ठीक है, इससे कम करोगे तो 0 अंक मिलेगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सीधी बात करते किसकी वाली, 10 अंक की बात करते भाई, ठीक है। जंप में, लॉन्ग जंप में 10 अंक कैसे प्राप्त होंगे आपको, ये देखिएगा। 10 अंक प्राप्त करना है तो ये 10 अंक प्राप्त करना है। कितना जंप करना पड़ेगा आपको 10 अंक के लिए, तो 2.76, कितना, 2.76, ये मीटर है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, कितना, 9 फीट कूदना है। कितना, 9 फीट 5 इंच। 9 फीट ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हर एक पहली बार भी कोई अगर स्टूडेंट अगर जंप करती है तो 9 फीट इजीली कूद जा रही है। 10 अंक आसानी से उसके आ जा रहे हैं। आप लोग ना मोरा डाउन ना करें और डरे ना कि फिजिकल हार्ड है बहुत, सब लोगों ने डरा के रखा है, कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो और गारंटी के साथ आप करोगे बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने, 15 अंक। 15 अंक कैसे आएंगे आपके, देखना, हाँ, ये 15 अंक प्राप्त करने के लिए आपको कितना जंप करना पड़ेगा, तो 3.16 मीटर का जंप करना पड़ेगा। 3.16 मीटर का मतलब होता है 10 फीट और 36 इंच, ठीक है। 10 फीट याद रखो आप, इंच छोड़िए तो ऐसे चलता है ना। 10 फीट आप जंप कर लोगे ना तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। ओके ओके, अब आगे आते हैं हम लोग 20 पे, ठीक है। 20 अंक प्राप्त कैसे करेंगे हम, तो 20 अंक के लिए आपको कितना जंप करना पड़ेगा, 3.56 मीटर तक। 3.56 मीटर का मतलब होता है 11 फीट 67 इंच, ठीक। 11 फीट आपको, यानी 11.5 फीट आपको जंप करना, काम खत्म। 11 फीट जंप कर लीजिए आप तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। ओके, 11 फीट। नेक्स्ट आपको हम 25 अंक की बात करते हैं। 25 अंक कैसे प्राप्त होंगे भाई, तो 25 अंक प्राप्त करने के लिए आपको कितना जंप करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा 3.96 तक जंप करना पड़ेगा। 3.96 का मतलब होता है क्या, 12.9 फीट। क्या होता है, 12.9 फीट। ओके, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। 25 अंक लाना है हमको, तो ये है आपका 3.96, मतलब 12 फीट का जंप कर लो आप। 96, 12 फीट जंप करोगे आपको 25 अंक मिलेंगे। और पूरे 30 में से 30 अंक आपको लाना है, तो आपको कितना जंप करना पड़ेगा, 30 में से 30 के लिए तो आपको करना पड़ेगा 4.36 से कम और 4.28 तक करना है आपको, ठीक है।
या तो यानी कुल मिला के 14.3 यानी 14 फीट का जंप चाहिए आपको। कितना? 14 फीट का जंप चाहिए भाई। 14 फीट जो जंप करेगा वो 30 अंक इजीली लेके आ जाएगा। ओके, आइए अगले इवेंट की बात करते हैं। हम लोग लास्ट इवेंट बचा है, वीडियो आखिर तक देखें, है ना, क्योंकि बहुत भ्रामक स्थितियां हैं अभी सारे बच्चों में, सारे विद्यार्थियों में, है ना। कोई कुछ भी बता रहा है, ये सारी जो है चीज़ें जो है बिल्कुल एग्जिट फिक्स हैं, इसमें कोई भी त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। तीसरा इवेंट है गोला फेंक। बहुत मज़ेदार इवेंट है भाई ये, है ना, बिल्कुल। गोला फेंक देखिए मीटर में दिया है। आइए, 1 अंक प्राप्त करना है यदि किसी विद्यार्थी को 1 अंक, महिला है ना, महिला को गोला फेंकना है, 1 अंक प्राप्त करना है। देखिए 1 अंक, ठीक है। तो 1 अंक प्राप्त करने के लिए आपको गोला फेंक में जाइए आप, कितना करना है भाई आपको, तो 3 से कम और 2.85 तक करना है, मतलब 2.85 मीटर से कम नहीं फेंकना है। कम से कम 2.85 मीटर तो आपको गोला फेंकना है। तो इसका मतलब क्या होता है 2.85 मीटर का मतलब? तो ये होता है 9 फीट 35 इंच। क्या बोलेंगे आप? 9 फीट 35 इंच। अरे 9 फीट तो इजीली फेंक देते हैं, हर कोई बच्चा पहली बार फेंकने आ रहा फेंक दे रहा है। क्वालिफाई तो हर कोई हो रहा है, हमको मेरिट लिस्ट में आना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम बात करते हैं किसकी वाली। आपको अंक चाहिए 10 अंक पे आते सीधे, कहाँ आते हैं हम? 10 अंक पे आते हैं। तो लास्ट इवेंट आपका हम 10 पे आते। तो देखिए जितना भी मैंने बताया आपको, उसमें आप फीट को छोड़िए, आप जो इंच को छोड़िए, आप फीट पे फोकस करिए ना, क्योंकि क्या है, जंप आपको फीट में ही करना है। 1-2 इंच तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 अंक प्राप्त करना है तो आपको कितना गोला फेंकना पड़ेगा भाई? ओके, तो 10 के लिए आपको 4.2 मीटर, कितना? 4.2 मीटर तक फेंकना है। ओके, 4.2 मीटर तक आप गोला फेंकोगे तब आपको मिलेंगे कितने अंक? 10 अंक। इसका मतलब होता है 13 फीट के ऊपर है ना, 13 फीट 7 इंच। मैं इंच को छोड़ रहा हूँ, आप फीट को पकड़िए बस। आपको 13 फीट फेंकना है, बस बात खत्म करिए। 10 अंक चाहिए तो 13 फीट का गोला फेंक दो, ठीक है। हर कोई जो है महिला बहुत इजीली जो है इसको फेंक दे रहे हैं, मैंने देखा भी फिजिकल में। साधारण जो पहली बार फेंक रहे 15 प्लस तो जा रहा सब हर किसी का, ठीक है। 18 एक बच्चे ने आज तो 26 भी फेंक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ओके, हम डायरेक्ट आते हैं 15 पे। किस पे आते हैं? 15 अंक हमको चाहिए, है ना, 15 अंक हमको चाहिए। तो कितने दूर गोला फेंकना पड़ेगा आपको? तो ये है 4 मीटर, है ना, 4.95 मीटर तक फेंकना है आपको 15 अंक के लिए। ओके, तो कितना है? 16 फीट गोला फेंकना है। कितना फेंकना है? 16 फीट की दूरी का गोला फेंकना है, बस इतना से ज़्यादा आपको 16 फीट। 15 अंक चाहिए तो 16 फीट चाहिए भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 20 अंक पे आते हैं हम। किस पे आते हैं? 20 अंक चाहिए। तो 20 अंक प्राप्त करने के लिए आपको गोला कितने दूर फेंकना पड़ेगा? तो 5.7 मीटर, यहाँ लिखा है 5.7 मीटर तक कम से कम आपको फेंकना है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ आपका? फीट में चेंज करता हूँ मैं इसको, तो 18 फीट 7 इंच। क्या बोलेंगे आप? आपको 20 अंक चाहिए तो आपको 18 फीट की दूरी तक गोला फेंकना होगा। यहाँ से हम 25 पे आते हैं और फिर 30 पे आते हैं, ठीक है। 25 अंक अर्जित करना है फिजिकल में आपको, गोला फेंक में 25 अंक अर्जित करना है। छः दशमलव कहीं लिखा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, 6.45 तक फेंकना है। कितना? 6.45 तक फेंकना है। ओके, तो इसका मतलब होता है 21 फीट 16 इंच, सॉरी 6 इंच, हाँ ना, मैं 16 इंच बोल के गलत कर रहा हूँ। 21 फीट 6 इंच बोलेंगे तो आप तो इंच को छोड़िए, आपको 21 फीट फेंकना है। 25 अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और जो है 21 फीट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल आपका जो है 4 किलो का आप इजीली फेंक दोगे, ठीक है। ये 21 फीट तक आपको दूरी तय करना है। अगला हम बात करते हैं अंतिम जो है, जो आपको 30 अंक प्राप्त करना है, वो है 30 अंक प्राप्त करने के लिए आपको 7.2 मीटर तक फेंकना है। कितना? 7.2 मीटर, 7.2 मीटर तब आपको मिलेंगे 30 अंक। ये 30 अंक है, 7.2 यहाँ होता है फिनिश। ओके, और ये है 23.6 यानी 23 फीट आपको लड़कियों को यानी गोला फेंकना है, ठीक है। तब यहाँ पे आपका पूरा होगा कंप्लीट।
देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं माने इसको, बस आप भिड़ जाइए। ये फिज़िकल आपको दिल्ली पुलिस में काम में आएगा, ये पुलिस आपको एसएसजी में काम में आएगा, बॉयज़ गर्ल्स दोनों काम में आएगा। मेहनत कभी किसी की जो पसीना बहाया है मैदान में वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, है ना। तो ये मेहनत की कमाई रहेंगी हमारी। आप बिल्कुल कोशिश करिए कि प्रतिदिन जो है एक टाइमिंग से बनाइए, और साथ में आप अपनी एक पानी की बॉटल ग्लूकोज उसमें डाल के लाइए, है ना, और ऊर्जा के साथ मेहनत करिए। 100% आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, आपने अच्छे अंक ला लिए। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, अपने फिजिकल को तैयार करना है। इजीली आपका जो है वर्दी आपके लिए तैयार है, आपके लिए एक पोस्ट इंतजार कर रही है। तो ठीक है, जय हिंद साथियों। सारी जानकारी दी है मैंने। कोशिश करें कि इस जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर करें, और सटीक जानकारी है पूरी, ये सबको आप बताएं, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं है। जय हिंद, जय भारत।